एशिया कप 2023 फाइनल में श्रीलंका जिस स्पीड से पहुंचा था बाकी टीम्स को मात देते हुए, आप कह सकते हैं कि उससे भी ब्लेजिंग स्पीड पर वो इस फाइनल को जीतने के रेस से बाहर भी हो गए। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोलैप्स आप कह लें, चाहे कुछ भी कह लें, चलिए मान के चलिए अगर आप उससे कोलैप्स भी कह लें, तो क्या दिन चुना था श्रीलंका ने जी आज की डेट में कोलैप्स होने का, और वो था भी क्या, एशिया कप 2023 का फाइनल। लेकिन इसमें कई सारी चीजें भी और जरूर है, उस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही करारी और बुरी हार श्रीलंका के हाथ लगी है, जो कि 50 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। शायद 16वें ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 15 पॉइंट तो हुए थे यहाँ पर अगर हम देखें, और ये उनका किसी भी एशियन टीम के खिलाफ सबसे लोएस्ट स्कोर है ओडीआई में अगर हम बात करें तो। अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस श्रीलंका की रही है। इस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद डेफिनेटली नहीं। अरे नहीं जाहिर सी बात है, ये जरूर लोग ये कह रहे थे, और ये कह रहे हैं, हम भी मानते थे कि डेफिनेटली इंडिया जो है काफी अपर हैंड इस मैच में जरूर होगी और इंडिया फेवरेट इस मैच में जरूर है। आप 60-40 कह लें तो बात करें, लेकिन फिर भी 40% श्रीलंका को यहाँ पर काफी लोगों ने दिया था और श्रीलंका ने अच्छा क्रिकेट खेला इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें। लेकिन उनसे उम्मीद थी कि कम से कम वो एक मैच को फाइट करेंगे, लड़ाएंगे भी, फिर एट द एंड रिजल्ट जो बेहतर टीम होगी वो जीतेगी। लेकिन यहाँ पर बाकी सारी चीजें आप साइड रख दीजिए, 15 ओवर के अंदर पूरी की पूरी टीम सिमट गई और ये मैच इस तरह से इंस्टेंट स्पीड पर खत्म हो गया और एक डिजास्टर शो यहाँ पर देखने को मिला। एंड मोहम्मद सिराज की सीरीज से बॉलिंग की बात करना चाहूंगा मैं, क्या स्पेल रहा है उनका, 7 ओवर में 21 रन और 6 विकेट। यहाँ पर आप कहेंगे बॉलिंग शानदार हुई है इंडिया की, या फिर आप कहेंगे कि बैटिंग का भी पूरा कंट्रीब्यूशन मिला है सारे बैट्समैन की तरफ से? नहीं जरूर, देखिए किस तरह से आप एनालाइज करेंगे 50 पे ऑल आउट श्रीलंका के और सिराज और हार्दिक के, खास करके सिराज के स्पेल? जरूर है, एक तो बैड डे है ही अपने आप में, ऐसा नहीं है कि कोई टीम ऑल आउट होती नहीं है। इसको तो खैर आपको क्रेडिट देना ही होगा कि एक दिन था ऑल आउट हो गए 50 रन के अंदर। आए दिन हम नहीं देखते कि श्रीलंका 50 रन पे ऑल आउट हो रही है। खराब खेलती है वो ज़रूर है, 150, 180, 200 पे ऑल आउट हो जाती है श्रीलंका, लेकिन 50 रन पे या आप बैड डे कह सकते हैं। इंडिया भी हुई है, इंग्लैंड भी अभी हाल ही में हुई थी इंडिया के खिलाफ, जब वो शायद 70 या 80 रन पे ही ऑल आउट हो गए थे ओडीआई में अगर हम देखें तो। अपने आप में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, लेकिन सिराज की बॉलिंग जो रही है वो कमाल की रही है, कहना होगा। जिस तरीके से उन्होंने ट्रैप किया है, उन्होंने आगे बॉल डाली है, बॉल को ड्राइव करने के लिए खिलाया गया है, और इस पर जो श्रीलंकन के बैट्समैन हैं वो इतने फुलिश नज़र आ रहे थे कि जब देख रहे हैं कि हमारे पिछले बल्लेबाज ड्राइव लगाते हुए आउट हुए, वो ड्राइव लगाते हुए आउट हुए हैं, फिर भी पोक कर रहे हैं अपना बैट। इतना ज़्यादा नासमझ वाला क्रिकेट आज दिखाया है श्रीलंकन बल्लेबाजों ने कि ऐसी कोई बॉल नहीं थी कि 2-2 हाथ स्विंग हो रही हो, ऐसी कोई बॉल नहीं थी कि अचानक इतनी बाउंस हो रही हो, कैप टाउन में खेल रहे हो या पिच फट गई हो, टेस्ट मैच के तीसरे चौथे दिन की पिच हो, ऐसा कुछ नहीं था। हल्का सीन था, हल्का स्विंग था, ड्राइव, हाँ ये ज़रूर था, सिराज जो है बैट्समैन को ड्राइव लगाने के लिए कंटिन्यूसली खिलाए जा रहे थे। बिल्कुल, ये उनकी बहुत तारीफ करनी होगी उनकी, जिस तरीके से उन्होंने नई बॉल से हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत वो वाइड या एक्स्ट्रास डाल देते हैं, लेकिन आज काफ़ी डिसिप्लिन बॉलिंग उन्होंने कराई है। इस पर उन्हें क्रेडिट देना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक अपने दिमाग में प्लान लेकर आए कि मुझे आज के डे में सिर्फ नई बॉल से आगे वाली बॉलें डालनी है, ड्राइव वाली बॉलें खिलानी है। लेकिन यहाँ श्रीलंका का समझ में नहीं आया है कि चलिए 2 विकेट गिरे हैं आपके ड्राइव लगाते हुए, कुशल परेरा भी आउट हुए, उसके बाद यहाँ पर आपके प्रथम निशंका भी चले गए शुरुआत में ही, लेकिन उसके बाद बाकी बल्लेबाजों को भी थोड़ा तुरंत अपना प्लान चेंज करना चाहिए था। यही तो क्रिकेटर की निशानी है, बड़े क्रिकेटर की यही निशानी होती है। आप ओडीआई के प्लेटफॉर्म में इतने बड़े स्टेज में हैं, इतना आपको तुरंत अपने प्लान चेंज करने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है। मुझे याद आती है, मैं इतना पीछे नहीं जाऊंगा वरना मेरे दिमाग में तो पता नहीं कितनी इनिंगें भरी हुई है। अब जो यंग लड़के हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि 2019 में स्मिथ ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनिंग खेली थी, आपको याद होगा, जहाँ पर अकेले वो कुल्टर नाइल के साथ मिलकर उन्होंने एक पार्टनरशिप की और वो लेकर चले गए टीम को 260-280 के स्कोर में, और ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत भी गया। जबकि ऑस्ट्रेलिया का हाल क्या था, 3 या 4 विकेट गिर गए थे मेरे ख्याल में तुरंत शुरुआत में, लेकिन स्मिथ ने जो गेम अपना बदला उसको देखिए, और आखिर स्मिथ को क्यों कहा जाता है मॉडर्न डे ग्रेट, वहाँ हमने देखा भी। बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली। ये यहाँ पर एक प्लेयर अगर डट जाता, एक प्लेयर ऐसा खेल जाता, जबकि इतनी स्विंग इतनी सीन तो हो भी नहीं रही थी जितनी वेस्ट इंडीज के बॉलर इंग्लैंड में उस दिन करा रहे थे। बिल्कुल सही कहा। तो ये क्रेडिट यहाँ पर सिराज को सिर्फ उसका जाएगा जो उन्होंने प्लान बनाया, और बाकी जो फुलिश क्रिकेट है और जो बाकी नासमझ वाला क्रिकेट जो दिखाया है श्रीलंका के बल्लेबाजों ने, ये समझ से परे। बाकी बैड डे भी अपना है ही, लेकिन
एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि इस कंडीशन पर भी टीम ने अपने आप को रिकवर किया है कई बार। वो मैंने आपको बताया, स्मिथ का एक एग्जाम्पल ऐसा ही था। बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं है कि 20 पे 3 या 15 पे 3 या 8-10 पे 3 विकेट पहले किसी टीम से नहीं गिरे, उसके बाद भी टीमों ने रिकवर किया है। मैच हार जीत की बात अलग है, लेकिन रिकवर किया है। लेकिन वो भी श्रीलंका की तरफ से बाकी के बैट्समैन उससे कुछ सीखे भी नहीं, वही चीजें दोहराते चले गए जो चीजें बैट्समैन नंबर 1, 2, 3, 4 ने किया, वही 5, 6, 7, 8 ने भी किया, और सिर्फ जो 6, 7, 8 ने किया वही 9, 10 ने भी कर दिया। 9, 10 को तो आप छोड़ दीजिए, वो बॉलिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहना होगा 50% सिराज को जाएगा जो उन्होंने लेंथ रखी थी, और 50% यहाँ बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना और खराब शॉट्स जो इतने प्रॉपर बैट्समैन की तरफ से इस तरह के शॉट्स आएंगे, ये डेफिनेटली श्रीलंका के बैट्समैन को भी यहाँ पर जरूर जाएगा। और 50 रन के अंदर पूरी टीम, बाकी बचा कुचा जो काम था वो हार्दिक पांड्या ने लपेट लिया और सारा काम खत्म किया, और 50 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बॉलिंग रही आज इंडिया की। सिराज का करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर यहाँ पर आ गया। और अगर हम देखें श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई में ये सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर है किसी भी प्लेयर का। अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक और बेहतरीन बात आ गई, जो सिराज ने आज 7 ओवर में 1 मैच में 21 रन और 6 विकेट, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आज सिराज की यहाँ पर जरूर रही है। उसके बाद एंड बैटिंग में ज्यादा कुछ रहा नहीं और बहुत ही आसानी से इस गेम को चेस कर इंडिया ने एशिया कप को जीत दिया। वेल डन, और ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप होगा वर्ल्ड कप से पहले। खामियां अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि खामियां नहीं है कुछ का, क्योंकि वर्ल्ड कप की बात अलग है, वहां पर टीमें अलग है। एशिया में डेफिनेटली 50 ओवर के क्रिकेट में हमसे बड़ा, हमसे बेहतर अभी कोई नहीं है। इंडियन टीम ने ये जरूर दर्शाया इस एशिया कप में, अगर हम बात करें ओडीआई में 50 ओवर फॉर्मेट में। लेकिन वर्ल्ड कप की बात अलग है, वहां पर अलग टीम्स वगैरह है, जो खामियां है उस सब पे अभी भी वक्त है। अगर कुछ काम हो तो बेहतर हो, उस पे बात अलग होगी। लेकिन आज की डेट पर एशिया कप की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एशियन चैंपियंस यहाँ पर निकल कर आई है, तो इंडिया निकल कर आई है। और किस तरह की परफॉर्मेंस फाइनल में दी है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है, इसमें कोई जरा है नहीं। एंड यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, दाशुन सनाका ने एक बात अभी रिसेंटली कही मेरे ख्याल से फाइनल में पहुंचने के बाद, कि जब तक एज अ कैप्टन मैं डिसीजंस मेरे बेहतर जा रहे हैं तो मुझे अपनी बैटिंग की परवाह नहीं है। आप इस बैन से कितना सहमत होंगे? नहीं, ये तो मैं फाइनल को हटा दे रहा हूं। बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये 50 पर आउट छोड़ दीजिए, इससे पहले अगर आपकी सोच क्या रही होगी? क्या ये बैन सही रहेगा? क्या एज अ कैप्टन आपका कंट्रीब्यूशन नहीं बनता? नहीं बनता तो है। अगर आप बैट्समैन हो तो बैटिंग से, आप बॉलर हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर बनता है। आखिर आप किसी तरीके से भी कंट्रीब्यूट करें, बहुत जरूरी होता है। आप चाहे बैटिंग से करें, बॉलिंग से करें, वरना तो ऐसे तो फिर। और आज एक और मौका था उनके पास। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे और सवाल पूछे जाएंगे, आप और क्रिटिसाइज होंगे अगर आप रन्स नहीं करेंगे। कम से कम रन करेंगे तो कम से कम आप बैटिंग से या बॉलिंग से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और डिसीजंस अगर आपके हाँ, ये ज़रूर है, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपके डिसीजंस भले ही आपके बहुत फेवर में जा रहे हो, लोग खूब तारीफ कर रहे हो, लेकिन डिसीजंस अच्छे लेकर और खुद की परफॉर्मेंस अगर नहीं है बेहतर, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रह जाएंगे। लेकिन डिसीजंस बेहतर होना ज़रूरी है, परफॉर्मेंस भी बेहतर होना ज़रूरी है, और डिसीजंस भी। लेकिन परफॉर्मेंस का बार हमेशा ऊपर रहना चाहिए, परफॉर्मेंस का बार हमेशा ऊपर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस से टीम देखती है, टीम के प्लेयर्स देखते हैं, अच्छा ये भी परफॉर्म कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली परफॉर्म। ऐसा नहीं कि आप आए दिन में 10 में से 1 मरतबा कर रहे हैं, 20 में से 2 बार कर रहे हैं, ऐसे नहीं। कम से कम थोड़ा परफॉर्मेंस आपके, जैसे कि आपने करके दिखाया था, अभी 3 विकेट लिए थे इसी टूर्नामेंट में, अभी वो एक अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस दोबारा याद करेंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमें, बस यही प्रॉब्लम है, बस यही दिक्कत है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दाशुन सनाका को एज अ बैट्समैन भी परफॉर्मेंस देने की करनी होगी। सिर्फ ये कह देना कि एज अ कैप्टन डिसीजंस बेहतर जाने पे मेरी बैटिंग की मुझे परवाह नहीं है, तो डेफिनेटली ये अपने आप में थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग जरूर लगा ये बैन उनकी तरफ से जो भी आया, क्योंकि बैटिंग परफॉर्मेंस तो आपकी हैरान हो चुकी है। आप कैप्टन हैं तो आपकी सारी चीज़ों पर गौर किया जाएगा, और साथ साथ में आप एक ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं तो आपके बल्ले से रन्स भी निकलने चाहिए, ताकि प्लेयर्स भी देखें कि हमारे कैप्टन भी रन्स कर रहे हैं या फिर विकेट से परफॉर्म करने का। जैसे यानी बताया, एक परफॉर्मेंस आई बॉलिंग से, लेकिन उसके बाद जो अगली परफॉर्मेंस है शायद वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाना पड़ेगा, वहां पे भी शायद नहीं, वहां तो हसरंगा और तीसरा ने सारा काम खत्म कर दिया था। एंड रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इस एशिया कप में कैसे रहे? डिसीजन मैच 1 से लेकर अब तक के डिसीजंस के बारे में, बस सिर्फ एशिया कप की बात। जी हाँ, वर्ल्ड कप में क्या होगा हम बाद में डिस्कशन करेंगे, तो उसमें पूरी कवरेज हमारी चलेगी ही। अभी एशिया कप में मैच 1 से अब तक की कप्तानी कैसी रही है, आपको कैसी लगी?
नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी रही है, ऐसा नहीं है। टीम ने स्कोर किए हैं, टीम ने बेहतरीन नेपाल के खिलाफ भी उन्होंने 10 विकेट से जीत हासिल की, डोमिनेट परफॉर्मेंस किया। वहाँ थोड़े बॉलर्स थोड़े से स्लॉपी नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद बॉलर्स ने भी अपना ज़बरदस्त एक कमबैक करके दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ कहें आप, उसके बाद आप श्रीलंका के खिलाफ देखें तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। ऐसा ओवरऑल बेहतरीन रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ उस हार को थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। कोच और कप्तान को, पूरी दुनिया को उठाने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें। बस कोच और कप्तान अगर उस पर गौर करेंगे, उस पर देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा टीम को, क्योंकि कोच और कप्तान की सोच हमेशा अलग होती है। उनको छोटी छोटी चीज़ें जो बुरी हुई हैं, जो ख़राब हुई हैं, उन सबको भी अपने साथ लेकर चलना होता है। वर्ल्ड कप जैसे और उस मैच में स्पेशली बैटिंग यूनिट, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो बैटिंग यूनिट को अपने आप में थोड़ा सा, और भी जो भी गलतियां हैं फील्डिंग से, या बॉलर्स थोड़े जल्दी थक जा रहे हैं बड़े मैचों में, इसको देखते हुए थोड़ा सा अपने आप में कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन रोहित शर्मा एज ए कैप्टन बहुत बेहतरीन उनके डिसीजंस रहे हैं। टीम में इंक्लूजन भी उन्होंने अच्छा किया है। ओवरऑल काफ़ी अच्छे नज़र आए रोहित शर्मा एज ए कैप्टन इस टूर्नामेंट। बिल्कुल, हम यहाँ बात सिर्फ इस एशिया कप की कर रहे हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड कप वगैरह की बातें जो हैं वो बाद में ज़रूर होंगी नेक्स्ट, जब वर्ल्ड कप्स की कवरेज हमारे यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन जीत और बहुत ही एकतरफा जीत, यहाँ पर वन साइडेड मैच कहना पड़ रहा है, क्योंकि श्रीलंका जो परफॉर्मेंस दिखाई थी इस एशिया कप में बिल्कुल भी लगा नहीं था कि यहाँ पर वन साइडेड होगा। एट द एंड जीतता हारता कोई भी वो अलग बात है, जो अच्छा खेलता है वो डेफिनेटली जीता। इस तरीके के मैच की खैर किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी, सुन रहे हैं भी नहीं, चाहे वो श्रीलंका के फैंस हो, इंडिया के फैंस हो। जीतने की सब अपनी अपनी टीम कंट्रीज की टीम्स की दुआ करते हैं, वो अलग चीज है, दावे करते हैं। लेकिन 50 रन पर आउट होकर 2-3 घंटे के अंदर मैच खत्म होना, वो मैच जो ऑलरेडी लेट शुरू हुआ था बारिश की वजह से, 40 मिनट लेट, तो कहीं ना कहीं एक तरफा मैच यहाँ पर हुआ। तो वेल डन, कांग्रेचुलेशन इस एशिया कप जीतने के लिए। बस अब तैयारी करिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो तैयारियां चाहिए थी उससे 150 गुना ज्यादा हमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयारी करनी होगी। कि बहुत सारे स्क्रूज हैं जो अभी भी ढीले हैं, जिसे टाइट करने की जरूरत पड़ेगी। कौन से स्क्रूज हैं वो आगे लगातार बात जरूर करेंगे हम वर्ल्ड कप 2023 के कवरेज में। फिलहाल इस जीत को एंजॉय करते हैं, और कांग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस भी, और हमें भी, और बाकी पूरी इंडियन टीम को भी इस एशिया कप को जीतने में। और डिफेंडिंग चैंपियंस डेफिनेटली डिफेंड नहीं कर पाए अपना क्राउन, और सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर पाए, एक एम्बैरसिंग हार भी अपने साथ जरूर लेकर जा रहे हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है। कांग्रेचुलेशंस।